हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर आप सभी को ज्ञात है कि आज छात्रों ने बीपीएससी गेट के पास आंदोलन किया। आंदोलन के बाद कैसी घटनाएं घटी, मैंने आपको लगातार दिन भर उन चीज़ों से इन्फॉर्म रखा है। तो क्या क्या घटनाएं हुई हैं, इस चीज़ से आप अवगत हैं। शाम को मैंने देखा कि बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स में डेट की घोषणा करनी शुरू कर दी कि अब परीक्षा सितंबर में नहीं होगी, और बहुत सारे चैनल्स ने नवंबर, किसी ने दिसंबर, किसी ने अक्टूबर लास्ट बताना शुरू कर दिया। तो पहली क्लियरिटी बता देता हूँ कि अभी तक यह तय नहीं है कि प्रीलिम्स की परीक्षा कब होगी। आयोग की और जो छात्र प्रतिनिधियों के बीच में जो बातचीत हुई है, उससे एक चीज़ साफ साफ निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि परीक्षा में अब विलंब होने की संभावना हो गई है। यानी कि ज़्यादातर उम्मीद है कि अब 20 और 22 सितंबर को जो परीक्षा अध्यक्ष महोदय ने कराने का बात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर अमल होना अब मुश्किल लग रहा है। इसकी भी 100% दावे के साथ कोई गारंटी अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि आयोग ने आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। 31 अगस्त को छात्र प्रतिनिधियों को फिर बुलाया गया है। पोल के माध्यम से हमने भी आपसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट जो है वो निर्णायक है। वैसे तो इस प्रश्न के जो पहले हमने सैंपल सर्वे करवाए थे, उसमें भी लगभग सेम परसेंटेज आया था। आज भी हमने एक सैंपल सर्वे करवाया है 3 घंटे पहले, जिसमें 3000 लोग पार्टिसिपेट कर चुके हैं। यानी कि मॉर्निंग तक इसमें लगभग 6 से 7 हज़ार लोग पार्टिसिपेट कर चुके होंगे। 82% छात्रों का कहना है कि विलंब हो परीक्षा में, लेकिन परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाए। 18% छात्रों का मानना है कि परीक्षा 2 शिफ्ट में हो या किसी और तरीके से हो, लेकिन परीक्षा समय से हो। दूसरी बात, बदली हुई परिस्थितियों में अब आप क्या करें। छात्रों ने सबसे ज़्यादा सवाल टेलीग्राम पर यही पूछा है। पीटी पे फोकस करें या पुनः मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। मेरा मानना है कि 1-2 दिन अभी और इंतज़ार कर लीजिए। आप पढ़ाई जारी रखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों की। हमारा जो उत्तर लेखन कार्यक्रम चल रहा है, जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल हैं, उनकी हम कल से मेंस की जो आंसर राइटिंग, जिसे हमने प्रीलिम्स के कारण रोक दिया था, रीस्टार्ट हो जाएगी। यानी सारे जो बैचेज चल रहे थे उसमें क्वेश्चन जाने लगेंगे। दूसरी बात, अगर आप इनरोल नहीं हैं तो अभी अगबकाहट में, जल्दीबाजी में मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन में इनरोल कराने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 दिन वेट कर लें। 2 से 3 दिन के बाद आप उत्तर लेखन चालू कर सकते हैं। यदि आपको CDPO और ऑडिटर की मुख्य परीक्षा, इन 2 की मुख्य परीक्षाओं में शामिल होने की उम्मीद है, एक की तो रिजल्ट ऑलरेडी आ चुकी है और एक की आने वाली है, इसके लिए उत्तर लेखन ऑलरेडी चल रहा है। तो आप इससे जुड़ने के लिए एक नंबर दे रहा हूं मैं आपको, 7678510377। इस पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ (9582287624) इस नंबर पर व्हाट्सएप करके PDF फॉर्म में क्वेश्चन और आंसर के सैंपल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ एवुलेटेड कॉपीज भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला बात कि क्या 31 अगस्त 2022 को जब छात्र नेताओं से अध्यक्ष की बात होगी, उस दिन सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि तब तक आयोग भी अपने स्तर पर इस चीज़ के फाइनल करने की स्थिति में होगा कि अब उसे क्या निर्णय लेने हैं। यानी कि 2 से 3 दिनों में आयोग भी इंटरनल लेवल पर चीज़ों को क्लियर करने की स्थिति में रहेगा। जब छात्र प्रतिनिधि उनके पास जाएंगे तो उनके पास भी एक प्लान होगा, जो कि छात्र प्रतिनिधियों के साथ वो साझा करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। एक चीज़ तो लगभग क्लियर लग रही है कि अब परीक्षा में विलंब हो सकता है। यह अभी कोई भी दावे के साथ नहीं कह सकता है कि परीक्षा नवंबर में होगी, अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगी या दिसंबर में होगी। लेकिन छात्र प्रतिनिधि से एक आग्रह है मेरा कि कोशिश करें कि परीक्षा यथाशीघ्र हो,
परीक्षा में विलम्ब ना हो। हमारा फोकस और मेन मकसद होना चाहिए कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो और पारदर्शी तरीके से हो। विलम्ब करना हमारा कोई मोटो नहीं है। परीक्षा जितनी जल्दी हो वो छात्र हित में है, क्योंकि परीक्षा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। दूसरी बात, छात्र नेता इस बात पर फोकस करें कि परीक्षा का आयोजन नगरपालिका चुनाव से किसी भी स्थिति में हर हाल में पहले करा लिया जाए, क्योंकि नगरपालिका चुनाव की घोषणा अगर एक बार हो गई तो पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद ही प्रीलिम्स का परीक्षा कराया जा सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि 6 लाख अभ्यर्थियों के सीटों की बैठने की व्यवस्था करनी है आयोग को। ऐसे में कोई भी अगर चुनाव इतने बड़े पैमाने पर हो रहा होगा राज्य में तो ये परीक्षा संभव नहीं है। यानी कि अगर परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक नहीं होती है और एक बार नगरपालिका चुनाव की घोषणा हो जाती है तो एग्ज़ाम ज़्यादा टल जाएगा। और हमारा बिल्कुल मानना है कि एग्ज़ाम अब ज़्यादा नहीं टलना चाहिए, यानी कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो, लेकिन साथ साथ छात्र प्रतिनिधियों की तरफ से कंडीशन डालना चाहिए कि परीक्षा यथाशीघ्र हो। यानी कि आप अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह में करा लीजिए, लास्ट वीक में करा लीजिए। कोशिश होनी चाहिए कि परीक्षा नगरपालिका चुनाव से हर हाल में पहले हो। अगर नगरपालिका चुनाव की घोषणा हो जाती है तो आप मान के चले कि परीक्षा में 2 से 3 महीने का डिले हो जाएगा, यानी कि परीक्षा दिसंबर या जनवरी तक टल सकती है आपकी, जो कि ना आपके हित में है और ना किसी के हित में है। तो कोशिश करें कि आयोग पर दबाव बने कि परीक्षा नवंबर से पहले, यानी कि नगरपालिका चुनाव से पहले हर हाल में हो, पारदर्शी तरीके से हो। क्योंकि पारदर्शिता का एक मानक नहीं है कि केवल 2 शिफ्ट में आप एग्जाम कंडक्ट करालेंगे तो परीक्षा पारदर्शी होगी। अगर यही मानक रहता तो मात्र 32,000 स्टूडेंट थे जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की परीक्षा हुई थी अभी। इसमें भी कई तरह के धांधली के आरोप लगे हैं। तो केवल एक मानक नहीं है कि आप 2 दिन में करा लेंगे हाफ स्टूडेंट करके तो परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो। आयोग को जो बेसिक चीज़ें हैं जो परीक्षा की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। जिस सेक्टर में कुछ अच्छे निर्णय आयोग ने लिए हैं, कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है वो तो देखने वाली बात होगी। जैसे मेंस की कॉपियों को वेबसाइट पर अपलोड करना, OMR शीट प्रीलिम्स की वेबसाइट पर अपलोड करना, ये सब अच्छी पहल है। सेंटर के एलोकेशन, सेंटर की सुविधाएं किस तरीके से हैं, और भी उन चीज़ों का समावेश करना चाहिए जो UPSC करती है अपनी परीक्षा में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए। जैसे कि इन जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनकी एक पैनल बनाई जाए और उन्हीं इन्वेस्टिगेटर्स को एग्जाम में मौका दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी को भी इन्वेस्टिगेटर के रूप में BPSC की परीक्षा में मौका दिया जाए। और भी बहुत सारे सुधारात्मक कार्रवाइयाँ हैं जिनको किया जा सकता है, जिससे परीक्षा पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जा सके। तो इसका कंक्लूजन यह है कि परीक्षा कब होगी अभी किसी को ज्ञात नहीं है। उम्मीद है आज के पूरे घटनाक्रम से कि परीक्षा में डिले होगा। कितना डिले होगा अभी कोई नहीं कह सकता है। PT या मेंस तो अभी दोनों का करें। 2 से 3 दिन डिलेमा की स्थिति है। चौथी बात, फोकस आपका होना चाहिए एग्जाम में डिले ना हो और नगरपालिका के चुनाव से हर हाल में पहले हो। तो आपको मैंने इस वीडियो में लगभग उन सारे प्रश्नों का जवाब दे दिया जो आपके मन में चल रहा होगा। धन्यवाद।